नमस्कार। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारी ये जो मॉडर्न भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इसमें कहीं शांति और फोकस खो गया है? तो आज हम ज़ेन और समुराई के प्राचीन ज्ञान की दुनिया में उतरेंगे और ये देखेंगे कि उनकी सदियों पुरानी तकनीकें हमें आज भी कैसे रास्ता दिखा सकती हैं। जरा सोचिए कि आपका मन एक खूबसूरत बगीचा है। अब होता क्या है कि समय के साथ इसमें खरपतवार उगाते हैं, जैसे हमारी चिंताएं, ध्यान भटकाने वाली चीजें और नेगेटिव सोच। तो मन की स्पष्टता पाने का मतलब नए फूल लगाना नहीं है, बल्कि इन खरपतवारों को हटाना है ताकि उस बगीचे की जो असली खूबसूरती है वो फिर से खिल सके। क्या हो अगर मैं कहूं कि मन की अटूट शांति और लेजर शार्प फोकस पाने का रास्ता सदियों पहले ही खोजा जा चुका था? जी हां, ये प्राचीन ज्ञान आज हमारी डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों, चिंता और भटकाव का जवाब हो सकता है। तो आज हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम अपने मन की उलझन को समझेंगे, फिर योद्धाओं और भिक्षुओं के ज्ञान की खोज करेंगे। उसके बाद स्पष्टता के 4 सिद्धांतों को जानेंगे, फिर उन्हें डिजिटल दुनिया में कैसे इस्तेमाल करना है ये देखेंगे, और आखिर में 10,000 दिनों की यात्रा के पीछे का मतलब समझेंगे। चलिए, पहले हिस्से से शुरू करते हैं। हमारा उलझा हुआ, अव्यवस्थित मन। देखिए, ये एक अजीब सी पहेली है। हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा ऐप्स, गैजेट्स और काम करने के टूल्स हैं, फिर भी हमारा ध्यान पहले से कहीं ज्यादा बिखरा हुआ है। ज़ेन सिखाता है कि हमारा मन अपनी असली अवस्था में एक शांत झील की तरह है, एकदम साफ और स्थिर। लेकिन लगातार सोचना, जानकारी की बाढ़ और हमारी डिजिटल आदतें, ये सब मिलकर उस झील में कीचड़ घोल देती हैं, जिससे सब कुछ धुंधला और कंफ्यूजिंग लगने लगता है। तो इस मानसिक कीचड़ को साफ करने के औजार हमें कहाँ से मिलेंगे? इसका जवाब इतिहास में छिपा है, ज़ेन बौद्ध धर्म और समुराई के वॉरियर कोड यानी बुशिडो में। ज़ेन का सफर 500 के दशक में भारत से चीन तक शुरू हुआ, फिर 1100 के दशक में जापान पहुंचा और वहां खूब फला फूला। और लगभग उसी समय 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच सामुराई योद्धाओं ने बुशिडो का दर्शन तैयार किया। इन दोनों धाराओं ने मिलकर दिमागी शक्ति का एक कमाल का संगम बनाया। इसे ऐसे समझिए, ज़ेन ने क्यों का जवाब दिया, मतलब ये मानसिक शांति का फिलॉसफिकल आधार था। और वहीं बुशिडो ने कैसे का रास्ता दिखाया, ये सिखाया कि युद्ध के मैदान जैसे भारी दबाव वाले हालातों में उन सिद्धांतों को लागू कैसे करना है। दोनों ने मिलकर मेंटल मास्टरी के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार कर दिया। चलिए, अब हम इस सफर के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, साफ मन पाने के वो 4 शक्तिशाली सिद्धांत जो ज़ेन और समुराई ने हमें सिखाए हैं। पहला सिद्धांत है मोशन, यानी नो माइंड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दिमाग में कोई विचार ही ना हो। इसका मतलब है कि आप विचारों के शोर से, जो दिमाग में लगातार कमेंट्री और जजमेंट चलता रहता है, उससे आजाद हैं। इसे ऐसे समझिए, जब कोई नाच रहा होता है तो वो बस नाचता है। वो ये नहीं सोचता कि अच्छा मेरा अगला स्टेप क्या होगा। जिस पल सोचना शुरू होता है, वो लय, वो फ्लो टूट जाता है। मोशन बिल्कुल उसी फ्लो की स्टेट में होना है जिसे एथलीट अक्सर कहते हैं बीइंग इन द जोन। दूसरा सिद्धांत है फुदोशन, यानी अचल मन। कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े पुराने ओक के पेड़ की, जो तेज से तेज तूफान में भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहता है। हाँ, उसकी टहनियां हवा में झुक सकती हैं, लेकिन उसका तना एकदम स्थिर रहता है। फुदोशन वही अंदरूनी स्थिरता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, फुदोशन का मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है। भावनाएं तो मौसम की तरह हैं, वे आती हैं और चली जाती हैं। फुदोशन का मतलब है कि भावनाओं के तूफान में बह ना जाएं, बल्कि एक शांत ऑब्जर्वर बनकर उन्हें आते जाते देखें। तीसरा सिद्धांत है ज़ानशिन, यानी निरंतर मन। सोचिए, एक माहिर तीरंदाज तीर छोड़ने के बाद भी अपने टारगेट पर तब तक फोकस रखता है जब तक कि तीर निशाने पर लग न जाए। ज़ानशिन एक काम को पूरी तरह से खत्म करने और दिमागी तौर पर अगले काम पर कूदने से पहले उसे पूरा सम्मान देने की कला है। ज़ानशिन आज की मल्टीटास्किंग की आदत का एकदम सटीक इलाज है। जब हम ईमेल लिखते हुए फोन चेक करते हैं या किसी से बात करते हुए लैपटॉप देखते हैं, तो हम अपना ध्यान बिखेर देते हैं। ज़ानशिन हमें सिखाता है कि एक समय में एक काम पर पूरी तरह से कैसे फोकस करें। और चौथा सिद्धांत है शोशन, यानी शुरुआती का मन। ये हर सिचुएशन को एक बच्चे की तरह देखने की काबिलियत है, एकदम खुले मन से, जिज्ञासा के साथ और बिना किसी पहले से बनी धारणा के, जैसे कि आप उसे पहली बार देख रहे हों। शोषण को अपनाने के लिए नम्रता और हिम्मत दोनों चाहिए। ये स्वीकार करने की हिम्मत कि मुझे सब कुछ नहीं पता।
जब हम अपनी एक्सपर्ट वाली सोच का चश्मा उतारते हैं, तभी हमें वो नए समाधान और मौके दिखाई देते हैं जो पहले छिपे हुए थे। तो सवाल ये है कि हम इन सदियों पुराने सिद्धांतों को अपनी आज की डिजिटल दुनिया में कैसे लागू कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हम अपने मॉडर्न मानसिक बगीचे की देखभाल कैसे कर सकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि वो हमारा ध्यान खींचे और उसे पकड़े रखे। लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस, कभी ना खत्म होने वाली स्क्रॉलिंग और ऐसे ऐप्स जो आपको बार बार वापस बुलाएं, ये हमारे ध्यान के लिए एक नया युद्ध का मैदान है और यहाँ इन सिद्धांतों को अपनाना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। यहाँ जानशिन से प्रेरणा लेकर एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है। अगली बार जब भी आप अपना फ़ोन उठाने जाएं, तो बस एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, मेरा इरादा क्या है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ये छोटा सा ब्रेक एक बेहोश आदत को एक सचेत फैसले में बदल सकता है। और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि मानसिक स्पष्टता कोई मंजिल नहीं है जिसे एक बार पा लिया और बस हो गया। नहीं, ये जिंदगी भर चलने वाला एक अभ्यास है। पुराने ज़ेन गुरु कहते थे कि इन सिद्धांतों में महारत हासिल करने में 10,000 दिन लगते हैं, यानी लगभग 27 साल। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नतीजे देखने के लिए दशकों तक इंतजार करना होगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये कोई फटाफट वाला समाधान नहीं है, बल्कि एक धैर्य और लगातार चलने वाला अभ्यास है, जहां हर दिन एक छोटा कदम है। ज़ेन में एक बहुत मशहूर कहावत है, ये शिक्षाएं चांद की ओर इशारा करने वाली उंगली की तरह है। उंगली पर ध्यान मत दो, चांद को देखो। मतलब इन सिद्धांतों को सिर्फ दिमागी तौर पर समझ लेना काफ़ी नहीं है। असली लक्ष्य तो अपने खुद के शांत और साफ मन को सीधे अनुभव करना है। तो जाते जाते ये सवाल आपके लिए है। इन 4 सिद्धांतों में से मोशीन, फुदोशीन, जानशीन और शोशीन, कौन सा सिद्धांत आज आपकी जिंदगी की चुनौतियों से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ लगता है? आपका अभ्यास वहीं से शुरू हो सकता है।